जी, आज हमारा 13वां दिन है और अनशन का ये तीसरा दिन है और हम अभ्यर्थी तब तक डटे रहेंगे जब तक से हमारी मांगों को, हमारे अधिकारों का जो हनन हुआ है वो हमें सूद समेत वो वापस नहीं कर देती है और हमारे हक के लिए इंसाफ नहीं करेगी, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। बगल में सर यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस है उनका आवास, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री सर का अब तक कान में आवाज़ नहीं गया है। और जिस तरह जैसे और जेपीएससी में खुलेआम सीटों को बेच रही है तो गलत बात ना है। हम यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जी, यहाँ हमको लगता है यहाँ अंधा सरकार है जो उसको दिखाई नहीं देता, इतना करप्शन हो गया है। तो हम लोग क्या मांग रहे हैं आपसे? जवाबदेही मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ना मांग रहे हैं। शांतिपूर्ण रांची का ये प्रोटेस्ट को चलाया जा रहा है, जिस तरह देख रहे हैं वहाँ पे दिखाइएगा जा रहा है किस तरह से यहाँ पे पूरी एक बारीकी से लिख दिए है कि कितने संवैधानिक तरीके से यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट को किया जाएगा। इतने सारे प्रोटेस्ट में बैठे हुए जो अनशन पे लोग हैं, इनकी चेहरे की रंगत उड़ी हुई है क्योंकि ये लोग भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं। बातें करने की कोशिश करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ मैम आपका? जी, मेरा नाम सविता कुमारी है और मैं रांची से हूँ। 2019 से मैं जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी में लगी हुई थी। तब से यहाँ सीटों की हेर फेर की जा रही है, सीटों को बेचा जा रहा है। और जगह तो पेपर लीक होता था, लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में सीटों को बेचा जा रहा है। सीटों को बेचा जा रहा है, लेकिन जिस तरीक़ा से आप लोग कई दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपकी आवाज़ अभी तक सरकार तक नहीं पहुँच रही है, तो क्या लगता है कि आगे आपकी सुनवाई होगी? जिस तरह से आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या इसमें सुधार हो पाएगा? जी, यहाँ हमको लगता है यहाँ अंधा सरकार है जो उसको दिखाई नहीं देता, इतना करप्शन हो गया है। तो हम लोग क्या मांग रहे हैं आपसे? जवाबदेही मांग रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ना मांग रहे हैं। आपका तो हक बनता है, आपका तो जी बनता है कि आप जवाबदेही दें। आप ही का सरकार में सबसे ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है, तो क्या ये हमारे हक भी नहीं है कि हम आपसे जवाबदेही मांग सकें? और जिस तरह जेएसएससी और जेपीएससी में खुलेआम सीटों को बेच रही है तो गलत बात ना है। हम यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो ये यही है हमारी मांग की जेएसएससी और जेपीएससी में जितने भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में सीबीआई और ईडी की जांच हो। उच्च स्तर से जांच हो या फिर पुनः एग्जाम कराया जाए? उच्च स्तर से जांच हो, पारदर्शिता हो और जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाए, क्योंकि सीटों को कितने दिन खाली रखोगे? हमारी एज भी तो एक मायने रखता है। हमारे माँ बाप हमको कितने दिन बैठा के रखते हैं। हमारा एज हम कब बैठ के हम लोग को देखते रहेंगे कि जब तक आप एग्जाम नहीं लीजिएगा तब आप लोग बैठे रहिए। आप तो कटअप ये एज रिलैक्सेशन भी नहीं देते हैं, जबकि आप एक रेगुलर एग्जाम भी नहीं लेते हैं। आपको तो रेगुलर एग्जाम लेना चाहिए। सीटें रेगुलर खाली हो रही है तो उस सीटों में वैकेंसी रेगुलर खाली हो रही है तो उसको भरा क्यों नहीं जा रहा है? उसको भरने का आपका काम है, आपको जिम्मेदारी दिया गया, आपको तो भरना चाहिए। आप क्यों खाली छोड़ रहे हैं? क्या आपकी ऐसी मजबूरी है कि आप सीटों को खाली छोड़ रहे हैं? सालों साल वो सीटों में भरा नहीं जा रहा है। आप 2 साल 3 साल पहले वैकेंसी निकालते हैं, 6 महीना साल भर 5 साल में एग्ज़ाम लेते हैं, तो क्या ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? अगर आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं तो उसको प्रॉपर कैलेंडर जारी कीजिए, तय सीमा पे एग्ज़ाम लीजिए, तय सीमा पे रिजल्ट जारी कीजिए, तब तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, तब तो हम लोग पढ़ाई में मन लगा पाएंगे। जब आपका रेगुलेटरी नहीं बन पाता, आप रेगुलर एग्ज़ाम नहीं ले पाते हैं, जिस तरह डिले पे डिले टाइम पे टाइम दिया जाता है, ये तो हमारे साथ गलत होता है। हम छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हम झारखंडियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। जिस तरह सीटों को जो अधिकारी खरीद के ले जा रहे, क्या हमारे निष्पक्ष तरीके से वो हमारे लिए काम कर सकते हैं? कभी नहीं। अंदर ही अंदर हमारे झारखंड को खोखला कर देंगे। कोई भी गरीब जाएगा उसका बात नहीं सुना जाएगा, जो पैसा देगा उसका बात सुनेगा। कोई गरीब जाएगा उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, तो बिना पैसा का हम लोग काम नहीं करवा सकते। हम लोग तो एक ईमानदार अधिकारी चाहते हैं, ना कि भ्रष्ट अधिकारी चाहते हैं। जो भ्रष्ट पैसा देके जाएंगे वो धन उगाही का काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैडम इधर दिखाइएगा। मैम क्या नाम हुआ आपका? हबीबा। भारत का संविधान का बुक लेकर के बैठे हुए, ये महज हमारे देश में पन्नों की कीमत में इसको तौला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह संविधान हमारी हक देती है उस तरीका से हमें क्या हक मिल पा रहा है? जी, बिल्कुल नहीं हक मिल पा रहा। अगर हमें हक मिला होता तो आज हम सारे अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित ना होते और इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे अनशन पे नहीं बैठे होते। कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। वो अपने पद के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, शपथ ग्रहण करके वो सच्ची निष्ठा नहीं रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों के साथ साथ संविधान का भी उल्लंघन हो रहा है। संविधान हमें अवसर की समानता देता है, इक्वालिटी देता है, लेकिन मुझे यहाँ अवसर नहीं मिल रहा है, हमारे अवसर को छीना जा रहा है। तो ये हमारे संविधान का उल्लंघन ही तो हो रहा है ना।
मैडम क्या लगता है सरकार अभी सुन नहीं रही है, तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हो, कितने दिनों से यहाँ पे आप बैठे हो? जी, आज हमारा 13वां दिन है और अनशन का ये तीसरा दिन है और हम अभ्यर्थी तब तक डटे रहेंगे जब तक से हमारी मांगों को, हमारे अधिकारों का जो हनन हुआ है वो हमें सूद समेत वो वापस नहीं कर देती है और हमारे हक के लिए इंसाफ नहीं करेगी, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। क्या लगता है आपकी ये चेहरे की जो रंग उड़ी हुई है, आपकी जो चेहरे पे जो आज इतनी उदासी छाई हुई है, कभी एक खिलखिलाता हुआ चेहरा हुआ करता था, जिस उम्मीद को लेकर के आप यहाँ पे आए हैं, जिस उम्मीद को लेकर के आपकी मम्मी पापा आपको पढ़ाए हैं, क्या लगता है सरकार आपकी मांग को पूरी कर पाएगी आपकी इस हालत को देख करके? जी देखिए, इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोगों ने सरकार को दूसरी बार मौका दिया, फिर से इसी उम्मीद के साथ कि ये हमारे साथ अच्छा करेगी, लेकिन हमारे साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमें होप है, उम्मीदें हैं, क्योंकि हम उम्मीद किससे करें? ये हमने इनको सत्ता सौंपी है, इनके पास पावर है और ये हमारी गार्जियन की तरह है। हम उम्मीद किन से करें? तो उम्मीद भी हम इन्हीं से करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों को सुना जाएगा और मुझे ये देखना है कि अगर हमें उम्मीद है तो आप हमारी उम्मीद पे कितना खरा उतरते हो, ये चीज़ मुझे देखनी है। नहीं अगर सरकार सुन रही है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? ये धरना प्रदर्शन निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा, जो अनशन है वो चलता रहेगा। मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी, चाहे मुझे अपनी प्राण की आहुति भी क्यों ना देनी पड़ जाए। ये बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हमारे राज्यों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। जिस तरह से भाई साहब, अगर आप अभी भी नहीं खोल पा रहे हैं अपनी आंखों को, अभी भी नहीं देख पा रहे हैं, तो कम से कम ऐसे हालात को देख करके कम से कम आप जो है इनके चेहरे को ज़रा देखिएगा और इनके चेहरे को देखते हुए कम से कम आप इनका हक जो है मुहैया करवा दीजिए। क्या नाम है सर आपका? रुपेश कुमार पाल। सर कितने दिनों से आप अनशन पे बैठे हुए हैं? अरे हम लोग का तीसरा दिन है भूख हड़ताल का। इससे पहले हम लोग 10 दिन पीसफुल प्रोटेस्ट उस मंच से कर रहे थे। संवैधानिक तरीके से हमने रोड मार्च भी किया, बट सरकार को ऐसा लगा जैसे कि सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। बगल में सर यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस है उनका आवास, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री सर का अब तक कान में आवाज़ नहीं गया है। क्या चाहते सरकार? सरकार ये चाहती है कि ये जो हम लोग को मांग है, उनको लगता है कि नहीं ये मांग सही नहीं है, बट सरकार को ये बता देना चाहते हैं ये जो हम लोग को मांग है, कोई मांग नहीं है, आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपने खून पसीना बहाकर लाइब्रेरी में 15 से 16 घंटा बैठकर मेहनत करते हैं, उसके बावजूद एग्जाम देते हैं, फिर सुनने माता पेपर लीक का मुद्दा। सर ये बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा अब, क्योंकि ये सब अब सब्र का बांध टूट गया है और सर से पानी ऊपर बहने लगी है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि जो हम लोग का मांग है, जेपीएससी हो जैसे सीजन में तमाम जितनी भी एग्जाम में धांधली हुई है, चाहे वो जेपीएससी के अंदर FRO हो, FSO को हो, या बैकलॉग 23-25 का हो, जेपीएससी 14 हो, इस सारे एग्जामों के अंदर करते हुए मेन मुद्दा झारखंड CGL सर इस बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है उसमें, और इसको भी उनको कैंसिल करना होगा। कैंसिल करते हुए भी और अभी जो जांच टीम चल रही है CID की टीम, अभी सुनने में आ रहा था कि विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ दिए, 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 11 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो सर 11 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं जब हम लोग इस मोड़ पे आए हुए हैं। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले CID टीम क्या कर रहे थे? इसलिए हम लोग CID टीम पर आज भी अभी भी जो 11 लोग पड़े हैं सर, वो 11 लोग हकीकत में छोटी छोटी मछलियाँ हो, बड़ी मछली तभी पकड़ से दूर है। अब ये सरकार का संरक्षण से दूर रखा गया, सरकार बचाना चाहती है इस चीज़ को। इसलिए हम लोग को डिमांड है, हम लोग को मांग है कि CBI की जाँच होना चाहिए, इसमें ED का एंट्री हो। ED जब तक नहीं आएगी तब तक वो जो धन उगाही वाला रकम हुआ वो बाहर भी नहीं आ सकता है। इसलिए CBI और ED आए और आयोग में बैठे करप्ट अधिकारी जब तक उन लोग नहीं हटेंगे, इसलिए रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने।